हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रैकेट एग्जाम्स बाय सुशांत पर। इस वीडियो में हम कुछ टिप्स देखेंगे जिसमें हम पज़ल के क्वेश्चन को जल्दी बना सकते हैं और पज़ल के क्वेश्चन में हमें कैसे साइंस यूज़ करने हैं। अगर हमें अपने पर्सन्स को या फिर जो भी नंबर या फिर जो भी अल्फ़ाबेट दे रखे हैं उनको अरेंज करना है, तो फिर हम किन साइन के थ्रू इस क्वेश्चन को जल्दी बना सकते हैं। देखिए, अगर एग्ज़ाम में बोला है इमीडिएट लेफ़्ट और राइट, तो मान लीजिए ए और बी है। अगर बी ए के इमीडिएटली राइट में बैठा हुआ है तो हम ये सिंबल यूज़ करेंगे। और अगर बी ए के राइट में तो बैठा हुआ है पर इमीडिएट में नहीं है, एक दो पोजीशन छोड़ के है, तो हम ए ऐसा करके सिंबल यूज़ करेंगे ताकि हमें याद रहेगा। अगर ए और बी के बीच में 2 का गैप है, हम अभी 2 ही अल्फ़ाबेट ले रहे हैं ए और बी, बाकी कंडीशन हम अलग वीडियो में देखेंगे। अगर ए और बी के बीच में 2 का गैप है तो फिर हम इसे ऐसे अरेंज कर सकते हैं। इसमें बी यहाँ भी हो सकता है, चाहे बी यहाँ भी हो सकता है, बी राइट में भी हो सकता है और बी लेफ़्ट में भी हो सकता है। यहाँ पे बी ए के लेफ़्ट में है और सी के राइट में है। अब देखिए, अगर हमें एक कंडीशन ये बनानी है कि ए और सी अपोजिट बैठे हैं, तो फिर हम कैसे करेंगे इसको? ए इज़ अपोजिट टू सी। अगर हम ये कंडीशन का यूज़ कर सकते हैं तो फिर हम अपने क्वेश्चन को बहुत जल्दी बना सकते हैं। कुछ कंडीशन ये रहती हैं जो एग्ज़ाम में दी हुई होती हैं। अगर मान लीजिए आपका सर्कुलर अरेंजमेंट का पज़ल आया तो उसमें कुछ कंडीशन ये रहेंगी कि ये पर्सन इसके इमीडिएट लेफ़्ट या राइट में बैठा हुआ है, अपोजिट में बैठा हुआ है, 2 पर्सन को छोड़ के बैठा हुआ है। एक और कंडीशन क्लॉकवाइज़ और एंटी क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन। ये क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन होती है और ये एंटी क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन होती है। अगर मैं कहूँ कि बी ए के क्लॉकवाइज़ में बैठा हुआ है तो बी यहाँ होगा और ए यहाँ पे कहीं होगा, तो वो बी जो है वो ए के क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में बैठा हुआ है। अगर मैं कहूँ बी ए के एंटी क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में बैठा हुआ है और वहाँ से वो पास में है, तो ए यहाँ होगा और बी यहाँ पे होगा, तभी वो एंटी क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में पास में यहाँ पे होगा। तो ये डायरेक्शन भी हमें यूज़ करनी है कि कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछता है कि अगर हम इन सारे, मान लीजिए इनका हमने अपना आंसर बना लिया, हमने 8 के 8 पर्सन को अरेंज कर दिया या 8 अल्फ़ाबेट्स को अरेंज कर दिया, उसके बाद वो क्वेश्चन में पूछता है कि अगर हम ए से स्टार्ट करें और सभी को अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन में अरेंज करें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी मान लीजिए ए अगर यहाँ पे है और डी यहाँ पे, ई यहाँ पे, सी यहाँ पे, एफ यहाँ पे, जी, एच, बी, मान लीजिए आपका रफली केस बन गया। पर क्वेश्चन ये कहता है कि ए से आपको स्टार्ट करना है और सबको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अरेंज करते जाना है अल्फ़ाबेटिकली, यानी ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। फिर क्वेश्चन में पूछता है कि किस किस पर्सन की पोजीशन अनचेंज्ड रही, रिमेन अनचेंज्ड ए को छोड़ के। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत से बनते हैं, वो आपको याद रखने हैं पज़ल में अगर आपको पज़ल जल्दी बनाना है तो आपको एक कंडीशन लिखना आना चाहिए, आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पता होनी चाहिए। एक टफ़ लेवल का पज़ल पीओ के मेंस में भी आता है जिसमें फेसिंग द सेंटर और फेसिंग आउटसाइड द सेंटर, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर एक पर्सन अंदर फेस कर रहा है तो हम ऐसा सिंबल यूज़ करते हैं, और अगर एक पर्सन बाहर फेस कर रहा है तो हम ऐसा सिंबल यूज़ करते हैं ताकि हमें याद रहता है। अब इससे मैं देखूं तो इस सिंबल की बेसिस पे डी राइट में है और सी लेफ़्ट में है, और इस सिंबल के बेसिस में डी के कंपैरिजन में ई राइट में है और ए लेफ़्ट में है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि पज़ल में यूज़ होती हैं। ये मैंने अभी सर्कुलर अरेंजमेंट पे डिस्कशन किया है, और अभी बहुत तरह के पज़ल हैं जो हम बना सकते हैं, तो वो हम अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।